हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, जो कि पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रिय स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है, इसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य के रूप में करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य मतलब कि जो संख्याएं, ऐसी संख्या लो कि जो स्वयं से कटती हो, आप उससे इस संख्याओं को काटिए। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि 140, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, फिर उसके बाद में 3 होती है, फिर 5, फिर 7। तो इस प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14 और यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो जब 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 यानी कि 35। फिर देखिएगा 2 से डिवाइड ये संख्या नहीं होगी, न ही संख्या ये 3 से डिवाइड होगी। आप लोग डिविजिबिलिटी का रूल जानते होंगे, 2 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी कि सम संख्या, इकाई का अंक सम संख्या रहेगा तो वह क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 35 का कंडीशन ये बनता है कि अगर लास्ट में 5 है तो हम अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं तो यह 3 से विभाज्यता का रूल में ये रहता है कि अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई संख्या है नहीं कि जिनको जोड़ दें जो 3 के पहाड़े में है। कहा कि 5 3 8 3 से डिविजिबल नहीं है, अतः यह संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। देखेंगे अगला अभाज्य संख्या जो कि है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है तो अभाज्य गुणनखंड करने में कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं है, तो आप लोग लिखते भी जाइएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर लास्ट में 0 रहे या फिर 5 रहे तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 5 से डिवाइड हो जाती है। तो इस संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 7 जा 35 और फिर देखिएगा आप 7 आ गया। 7 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य नंबर है, तो इसे भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 1 जा 7। अब अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, खंडों के गुणनफल क्या आया हमारा? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो इसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 और गुणा 7 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग पहला सवाल देख लिए हैं, अब यहाँ पे हम लोग दूसरे सवाल को करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। चलिए, यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वह है 156। चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। सर्वप्रथम इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14 और कितना बचेगा? 8 और 2 8 16। अब चलिए आगे देखते हैं, ये भी संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी, इसलिए मैं इसे फिर से 2 से भाग दूंगा तो 2 3 6
और यहाँ पे 1 बचेगा और 2 9 18 हो जाएगा। अब यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। क्यों 3 से डिवाइड होगी? मैंने अभी डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को बताया है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, चाहे वह कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। 9 3 12, 12 अगर 3 से डिवाइड है तो यह संख्या भी 3 से डिवाइड है। तो यहाँ पे 13 3 39 बिना लेट किए मैं लिख देता हूँ। और अब देखिएगा 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम 13 से सीधा डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे 1 लिख लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुणा 2, यानी कि 2 टाइम्स आया है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर और 3 गुणा 13, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इस सब सवालों को अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बनते हैं। 1 नंबर का सवाल आप लोगों को इससे देखने को जरूर मिलता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है 3825। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 8 3 11, 11 तो 13, 13 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, अतः यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, बचेगा 2 और यहाँ पे 2 आकर कितना हो जाएगा 22, और 3 सते 21, बचेगा 1 और 3 बचे 15। और यदि आप लोगों को ऐसे नहीं बनता है, आप लोग अच्छे से करिएगा, अगर ऐसे नहीं बनता है तो आप लोग इसमें भाग दे दीजिए 3 का, 3825 में अगर भाग देते हैं तो गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। 3 एकम 3, इसको काट लिए, ऊपर सूत्रा 8, 3 दूनी का 6, बचेगा 2, ऊपर सूत्रा 2, और 3 सते 21, बचेगा 1 और ऊपर सूत्रे का 5, और 3 बचे 15। तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसे नहीं बन पाता है तो आप इस तरह से भाग देकर इसके भागफल को यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो चलिए इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 2 1 3, 7 3 10 5 15, अतः यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 12 और 3 दूनी का 6, बचेगा 1 और 3 बचे 15। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंकों का योग करेंगे। 5 और 4 2 6 6 5 11, जो 11 है वह 3 से डिवाइड नहीं होगा, अतः यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। और मैंने अभी 5 का डिवाइड का रूल बताया कि जिसका इकाई अंक 5 होता है वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 8 40, बचेगा 2 और 5 25। आप ऐसा प्रोसेस करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आया 85 और इसका इकाई अंक क्या है 5 है, अतः यह संख्या भी किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, और ये हो जाएगा 5 सते 35। ये 17 जो होता है 17 अभाज्य संख्या है, अतः 17 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 एकम 17। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे फाइनली 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 की घाते 2, 3 की घाते 2, आगे 5
2 बार आया है तो यहाँ पे गुणा करेंगे और 5 की घात 2 लिखेंगे और लास्ट में 17 है तो यहाँ पे हम 17 कर देंगे और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी करिएगा कि हमें पूरा ढंग मालूम होना चाहिए सवाल किस प्रकार से करना है, सवाल करने का भी नियम मालूम होना चाहिए और सवाल कैसे किया जाता है ये भी आपको पूरी तरह से वहां पर दर्शाना है, तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कटता है। चलिए इसके बाद हम लोग चौथे सवाल को देख लेते हैं जो कि 5005 है। आप लोग इस सवाल को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा नंबर के तो नहीं फंसते हैं क्वेश्चन, आपको 1 नंबर का जरूर ही मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है 5005 जो कि चौथा सवाल है पहला का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसका इकाई अंक 5 है तो हम देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 से डिवाइड या नहीं होगा क्योंकि इसका जो योग है, संख्याओं का योग है 10 है, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से। तो 5 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिएगा यह संख्या जो है 5 से भी डिवाइड अब नहीं होगी क्योंकि 5 से डिवाइड होने का रूल होता है कि उसका इकाई अंक में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है, अतः यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अगला हम नंबर देख लेते हैं कि जो अगला नंबर है 7। 7 से क्या है संख्या डिवाइड हो जाती है तो 7 का भाग हम दे देंगे 1001 में। तो 7 एकम 7, बचेगा कितना? यहाँ पे 3, ऊपर से उतरेगा 0 और यहाँ पे शायद 7 7 चौक 28 और 2, ऊपर से 1 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे कितना आ गया? 7 से ये डिवाइड हो गया। 7 से डिवाइड हुआ तो आपका भागफल कितना है? 143। तो 143 हम यहाँ पे लिख देंगे। जो 143 है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 दूनी का 14, हमारा 3 शेष बच जाएगा। तो आपको देखना है कि अब 7 के बाद में 11 आता है। क्या 11? क्या 11 से संख्या डिवाइड हो जाएगी? तो 11 एकम 11 और 3 14, 3 11 3 33, यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 एकम 11 और यहाँ पे 3 बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और 11 3 33। चलिए आगे हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 एकम 13। तो हमारा ये जो चौथे सवाल का अभाज्य गुणनखंड आया यह आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा फाइनली आंसर था। चलिए हम 5वां सवाल जल्द से जल्द करा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ पे हमारा 5वां सवाल है 7429। इसको चलिए डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड हो जाता है? तो यह आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। यह संख्या 17 से सर्वप्रथम डिवाइड होगी तो हम 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से जब डिवाइड करेंगे तो हम 17 का भाग देंगे 7429 में। तो 17 चौको 68, यहाँ पे 68 आ जाएगा और कितना बचेगा? यहाँ पे 8 6 14 और ऊपर से उतरेगा 2। 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 त्रिया 51 और आपका यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 और ऊपर से उतरेगा 9 और 17 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 119 हो जाए। 17 सत्ते 119, यानी कि ये संख्या क्या हुई? 17 से डिवाइड हो गई। तो 17 से डिवाइड हुआ तो इसका जो हमारा डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड आया, भागफल आया, वो है 437। सॉरी, यहाँ पे 437। इसका भागफल कितना आया है? 437। तो यहाँ पे लिखेंगे 437। अब देखिएगा ये 437 जो होता है 17 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 17
17 दूनी का 34, बचेगा 9, और इधर 97, जो कि 17 के पहाड़ा में 97 आएगा नहीं। अब अगला हम प्राइम नंबर देखेंगे 19। तो 19 से 19 दूनी का 38, 19 दूनी का 38, 5 43, और 19 दूनी का 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57, या फिर आप 19 का भाग दे सकते हैं, आपको गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 19 दूनी का 38, और बचेगा आपका 5, ऊपर से उतरेगा 7, और 19 त्रिक 57। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 23। 23 एक प्राइम नंबर है, अतः 23 से कटेगा तो 23 से कम 23। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। प्रिय स्टूडेंट्स, यह आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में सॉल्व कराए गए हैं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।